एक बार एक ऑफिस में एक लड़की बहुत अच्छा काम कर रही थी और ऑफिस के जितने भी सीनियर्स थे, जितने भी अधिकारी थे, वो उससे बहुत खुश थे, उसके काम से बहुत खुश थे। वो अपना काम बहुत दिल लगा के करती और वो सभी के साथ बहुत फ्रेंडली नेचर की थी। लेकिन इसके बावजूद उस ऑफिस में एक लड़का उससे अननेसेसरली जेलसी फील किया करता था। वो उसके बारे में उल्टी सीधी बातें उड़ाया करता था। वो ये कह दिया करता था कि इस औरत को अगर ज़रा सा भी सम्मान मिलता है, ज़रा सा भी इज्जत मिलती है, तो उसके पीछे इसकी मेहनत नहीं है, उसके पीछे अगर है तो इसकी औरत होने की आइडेंटिटी। और ये अपने अधिकारियों को खुश करती है अपनी अदाओं से, और उस अदाओं से प्रभावित होकर ये इनको प्रमोशन देते हैं, ये इसके काम की तारीफ़ करते हैं। लेकिन ये इतनी अच्छी है नहीं, इसका चाल चलन भी ठीक नहीं है, ये लड़की भी कैरेक्टरलेस है। तो ये लड़का इस किस्म की बातें इस औरत के बारे में उड़ाया करता था। जब ये बात इस लड़की को पता चली कि मेरे बारे में एक अपने ही कंपनी का आदमी ऐसी बातें करता है, बहुत तकलीफ़ हुई उसको। उसका दिल बहुत दुखी हो गया। दुखी होना बिल्कुल स्वाभाविक है। जब आप बहुत सारी मेहनत करते हैं, अपने काम के प्रति ईमानदार होते हैं, आप उम्मीद करते हैं लोग आपको समझेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। और लोग, ख़ास तौर पे कुछ लोग, आप में नुक्स निकालते हैं। आप में देखते हैं कि आप कुछ तो गलत कर रहे होगे जीवन में, और उसी गलत को सामने लाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। वो ये मानने को ही तैयार नहीं कि आप जो भी कुछ कर रहे हो सब कुछ ईमानदारी से कर रहे हो, और आपको जो कुछ भी मिल रहा है वो आपकी मेहनत की वजह से मिल रहा है। जब ये लोग अपने बारे में बात करते हैं तो ऐसे बात करते हैं कि ज़िंदगी में जो भी कुछ बुरा हो रहा है इनकी ज़िंदगी में, वो इनकी वजह से नहीं हो रहा, वो उसका कारण दूसरे हैं। और इनके साथ जिस किस्म के लोग रहते हैं, जिस किस्म के दोस्त रहते हैं, वो भी बड़ा मज़ा लेते हैं एक दूसरे की बुराई करके, और वो इस किस्म की अफवाहों को बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत तेज़ी से फैलाते हैं। तो ये आदमी इस औरत के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलता था। जब आप किसी के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते हैं और जो लोग आपको सुनते हैं वो आपको सुनते ही इस वजह से हैं क्योंकि उनको मज़ा आता है। उल्टी सीधी बातों को करने में बड़ा मज़ा आता है, और उससे ज़्यादा मज़ा आता है उसको सुनने में। लेकिन उल्टी सीधी बातों को सुनने में इतना मज़ा क्यों आता है? उल्टी सीधी बातों को सुनने में इस वजह से मज़ा आता है क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जो हमारी असफलताएं हैं, फेलियर्स हैं, वो छुप जाती हैं। हमको ऐसे लगने लग जाता है कि हमसे भी ज़्यादा कोई नालायक है, हम अकेले नहीं हैं जो नालायक हैं, या हम थोड़े से बेहतर हैं। जब भी कोई किसी के बारे में ये बात कहता है या करता है तो उसका अहम इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं होता कि दूसरा उससे बेहतर है। आपने भी अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो कि आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। आप कुछ भी अच्छा करो, लेकिन आप में देखी जाती हैं तो गलतियां। तो जब उस औरत को पता चला कि उसके बारे में ऐसी बातें की जाती हैं, बहुत तकलीफ हुई। उसने सोचा कि इस आदमी से फेस टू फेस बात की जाए, वन टू वन बात की जाए, उससे पूछा जाए ऐसा तुम क्यों क्यों करते हो ऐसा? क्या आधार है तुम्हारी बातों का? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? क्या तुम साबित कर सकते हो जो तुम बोलते हो? लेकिन उसे डर था इस बात का कि ये बात कहीं बिगड़ ना जाए। अभी तो मैं कुछ इसके खिलाफ कहती नहीं, करती नहीं, तब ये हालात हैं। अगर मैंने इसके साथ वन टू वन बात की है, इसके साथ बहसबाजी या पूछने की, बातचीत करने की गलती की, तो कहीं बात बिगड़ ना जाए, कहीं ये इतना ज़्यादा आक्रामक ना हो जाए कि मेरे लिए यहाँ पे काम करना ही मुश्किल हो जाए। इस किस्म की उधेड़ बुन में लगी हुई थी वो लड़की। एक पल विचार आता कि मुझे ये बात करनी चाहिए, बात करके ही तो बात खत्म होगी, उससे पूछूं तो सही कि दिक्कत क्या है। और दूसरी तरफ विचार आया कि छोड़ो ना, जाने दो, मेरा लगता ही क्या है, मुझे करना ही क्या है, बोलता रहे, कुत्ते भौंकते हैं भौंकने दो। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आत्मा में ये बात बार बार उठ रही थी, नहीं इसे पूछना तो है। तो उसने एक तरीका सोचा, एक काम करते हैं, इसके साथ थोड़ी दोस्ती करते हैं, बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं जैसे कि हमारे बीच में कुछ हुआ ही नहीं। नज़रअंदाज कर दो, और नज़रअंदाज करके दोस्ती कर लो। ऐसे प्रिटेंड करो, दिखाओ जैसे हम नॉर्मल है, हमारे बीच में कभी कोई बात बिगड़ी ही नहीं। ये उपाय उसको जच गया, क्योंकि चाहती वो ये थी कि इसके साथ दोस्ती करके फिर मैं इससे पूछूंगी कि मुझसे नफरत क्यों करते हो तुम। क्योंकि अगर सीधा वन टू वन कन्फ्रंटेशन किया, बात बिगड़ सकती है, और ये आदमी खतरनाक है। जो आदमी किसी की बुराई करता है वो आत्मघाती आदमी है। आत्मघाती वो जो खुद को नुकसान कर सकता है, क्योंकि जब आप किसी को नुकसान करते हो तो आप अपने लिए, अपने आघात के लिए, अपने ऊपर हमले के लिए जगह क्रिएट कर देते हो। जब आप तलवार लेकर निकलते हो तो समझ लो तुम्हारे खिलाफ भी तलवार निकल चुकी है। जब आप किसी की बुराई करते हो, जब आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हो, तो समझ लो तुम्हारे लिए भी गड्ढा खोदना शुरू हो गया है। ये कर्म का सिद्धांत है। कर्म ऐसे ही काम करता है। हमें समझ नहीं आता कर्म कैसे काम करता है, हमारी शायद बुद्धि उतनी कुशाग्र, उतनी बेहतर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम कर्म के सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं, और जैसे जैसे हम जिंदगी को, जीवन को अनुभव करते हैं, सब कुछ शीशे के जैसे साफ हो जाता है। लड़की समझदार थी, उसने बहुत शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाया,
उसने उस लड़के के दोस्तों से दोस्ती करी सबसे पहले। लड़की को दोस्ती करने में क्या चाहता है, वो एक बार मुस्कुरा के पूछ लिया और कैसे हैं, बस बात खत्म। और लड़की खूबसूरत हो तो क्या नहीं, क्या उसके दोस्तों ने उसके साथ दोस्ती कर ली। अब वो लड़की पूछने लगी आते जाते, और कैसे हो, काम धंधा कैसा चल रहा है तुम्हारा, ऑफिस में कैसा चल रहा है। लड़के लोग बताने लगे उसको अच्छा चल रहा है सब कुछ। अब वो जो लड़का उसके बारे में उल्टा सीधा बोलता था, उसका दिमाग और खराब। ये लोग जो मेरी हाँ में हाँ मिलाया करते थे कि ये कैरेक्टरलेस है, ये बेकार औरत है, नालायक है, ये इसके पीछे पड़ गए। अब उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता था कि वो उसके दोस्तों से बात करती है। लेकिन लड़की का विजन, मोटिव, उद्देश्य तो क्लियर था। उसे तो उस लड़के से बातचीत करनी थी। तो ऐसी बातों बातों में उसने उसके दोस्तों से पूछा कि मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो उसके दोस्तों के सामने उसकी तारीफ़ करने लग गई। वो अलग बात थी कि ये सब कुछ प्रायोजित था, पहले से ही प्लान्ड था, योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा था। तो उसके सामने उसकी तारीफ़ कर रही थी, उसके दोस्तों के सामने। और ये वो अच्छे से जानती थी कि ये तारीफ़ उसके कानों तक पहुँचेगी, ज़रूर पहुँचेगी। अगर 10 तारीफ़ के शब्द बोलेगी तो एक शब्द ज़रूर पहुँचेगा। और ऐसा ही हुआ। जब उसने सुनी बात कि अरे मेरी तारीफ़ करती है, उसे खुद को बड़ी हैरानी हुई, बहुत अचंभित हुआ, चौंक गया। मेरी तारीफ़, मैं हूँ क्या इस लायक, क्या कर दिया ऐसा मैंने। और वो भी वो लड़की तारीफ़ कर रही है जिसकी मैं बुराई करते नहीं थकता। लेकिन तारीफ़ झूठी भी हो अच्छी लगती है। तारीफ़ झूठी भी हो हम मानने को तैयार हो जाते हैं, हाँ होगी। अगर हम किसी को कह देते हैं कि आप बहुत समझदार हो, हम ना भी हो, हम जानते हो, चाहे हमने अपनी ज़िंदगी को बर्बादियों से भर रखा हो, हम तब भी इस चीज़ को मान लेंगे। हाँ हो सकता है मैं शायद समझदार हूँ, मुझे भी लगता है मैं समझदार हूँ। वो अलग बात है कि हमारे पास इसका कोई प्रमाण ना हो, हमारे पास कोई सबूत ना हो, लेकिन अच्छा लगता है। खूबसूरत गलत फहमियाँ भी खूबसूरत होती हैं ना। तो जब उस लड़की ने उसकी तारीफ़ करी, उसके कानों तक ये बात पहुँची, तो उसका दिल किया मुझे भी दोस्ती करनी चाहिए। तो जब वो लड़की उसके दोस्तों के पास खड़ी होती, बातचीत करती, तो आदमी भी अब अपने दोस्तों के पास जाके खड़े होकर बात करने की कोशिश करता। दोस्तों से ये नहीं दिखाता था कि वो खड़ी है इस वजह से उसके पास आ रहा है, वो दोस्तों से बात करता। और वो चाहता था कि ये मुझसे भी बात करे, मुझे भी पूछे। लेकिन वो लड़की समझदार थी, वो कह रही थी, वो सोचती थी कि अभी इसे और तड़पाना चाहिए, ये खुद ही आगे बात करेगा, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते। मैं बात करूं, उल्टा सीधा बोल दिया, मेरी तो सारी इज्जत का कचरा कर देगा, वैसे ही कर रखा है इसने। लड़की धैर्य से चल रही थी। धैर्य बहुत ज़रूरी होता है। जो काम आप धीरे धीरे करते हो उसमें सफलता की गारंटी बढ़ जाती है, उसमें सफल होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। और जो काम आप तेज़ी के साथ करते हो उसमें खतरा भी बढ़ जाता है, असफल होने की संभावनाएं अपने चरम पे होती हैं। लड़की कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी, लड़का तड़प रहा था। लड़का चाहता था कि जल्दी से जल्दी हो सके मेरे से बात कर, मेरे दोस्तों से बात कर रही है, मुझसे क्यों नहीं बात करती, मुझसे इतनी एलर्जी क्यों। लेकिन लड़की अच्छे से जानती थी कि ये बात करना चाहता है, पर पहल मैं नहीं करूँगी। लड़कियाँ पहल नहीं किया करती। लड़कियों में एक खासियत होती है, लड़कियाँ कभी पहल नहीं करती, लेकिन लड़कियाँ एक ऐसा वातावरण ज़रूर क्रिएट कर देती हैं जिसमें आपको समझ में आ जाता है कि अगर आप बात करना चाहें तो मैं इंटरेस्टेड हूँ। लड़की सामने से नहीं बोलती है, लेकिन लड़की इशारे बहुत कर देती है, जो कि समझदार के लिए काफ़ी होता है। जो मूर्ख को खैर उसकी तो बात ही क्या करनी। तो लड़की ने अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये साफ कर दिया था कि अगर तुम मुझसे बात करोगे तो मैं कर लूँगी तुमसे बात। तो लड़के ने देखा कि ये मेरे से बात नहीं करेगी, मुझे ही करनी पड़ेगी, मुझे ही पहल करनी पड़ेगी। तो एक दिन उस लड़के ने ऐसे पूछ लिया, और कैसे हैं आप। लड़की को तो इंतज़ार था इस पल का। उसने कहा बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं। मैं ठीक हूँ, मैंने देखा है आपको, बहुत मेहनत करते हैं आप। लड़की मन ही मन मुस्कुरा रही थी, हाँ मैं जानती हूँ कितनी मेहनत करती हूँ मैं, और तुमने मुझे कितना ऑब्जर्व किया मेहनत करते हुए, और मेरी कितनी तारीफ़ की है तुमने। लड़की ने कहा आपको कैसे पता मैं मेहनत करती हूँ, हमारे तो डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं, क्या आप मुझे चोरी छिपे देखते हैं। लड़का शर्मा गया, उसके पास कोई बात नहीं थी करने के लिए। नहीं ऐसे ही मैंने सुना है आप बहुत मेहनती हैं इस वजह से। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए फिर कोई बात नहीं, फिर मुलाकात होती है हमारी, फिर बात करेंगे। लड़की ये बोल के निकल गई। अब फिर अगली मुलाकात में तो और कैसे हो आप, हेलो गुड मॉर्निंग स्टार्ट हो गई। अब इन दोनों के बीच में बातचीत होना शुरू हो गया, बातचीत शुरू हो गई। लड़की तारीफ़ करती, लड़के को अच्छा लगता। लड़की ने लड़के के घर वाले, उसके दोस्त, सबके बारे में पूछ लिया, कौन क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इसकी सिचुएशन क्या है, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, फैमिली सिचुएशन क्या है, सब कुछ। अब ये बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। अब लड़के ने इसके बारे में उल्टा सीधा बोलना भी बंद कर दिया था। जब इनकी दोस्ती कुछ गहरी हो गई, जब लगा लड़की को कि अब इसको मेरी आदत पड़ गई है, अब मैं इसको अगर छोड़ दूँ तो ये अच्छे से तड़प जाएगा, पागल हो जाएगा, तब उसने उससे एक सवाल किया, मुझे आप एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, तुम मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें क्यों उड़ाते थे। मैं जानती हूँ तुम उड़ाते थे, पर क्यों उड़ाते थे। लड़का पानी पानी हो गया, शर्मिंदगी के भाव से भर गया। नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, आपको किसने बताया, कौन है ये अफवाहें उड़ाने वाला व्यक्ति। लड़की मुस्कुराई। लड़की ने कहा बस अब ज़्यादा बनो मत, बताओ मुझे सब पता है।
लड़का शर्म से पानी पानी हो गया। लड़के ने कहा मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है। लड़की ने कहा शर्माने की कोई बात नहीं, आप अपराध भाव अपने दिल में मत लेके आओ, बस मुझे ये बता दो कि क्या बात थी, मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा था क्या? लड़का कहता है कि तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था। तो मैंने जब तुम्हारा बिगाड़ा नहीं था तो फिर जेलसी किस बात की? लड़का कहता है जेलसी मुझे सिर्फ इस बात की थी कि तुम मेरी तरफ देखती नहीं थी। मुझे लगा कि तुम अपने घमंड में रहती हो, तुम इस लायक भी नहीं समझती कि मुझको देख भी लो, मतलब मुझे देखने लायक तक नहीं समझती। इतना गुरूर, इतना घमंड, बस यही बात बुरी लग गई थी। लड़की ने कहा कि ऐसा तुम्हें क्यों लगा कि मेरे में गुरूर है, घमंड? अब इतने सारे लोग हैं, मैं सबको देखूंगी तो तुम तो जानते हो अगर लड़की किसी को देखती है तो लोग उसका कुछ मतलब निकाल लेते हैं। क्या तुम चाहते थे कि मैं ऐसे हर किसी को देखती फिरूं? अभी भी कितने सारे लोग होंगे जो मेरे बारे में ऐसा सोचते होंगे कि मुझे देखती नहीं, गुरूर है, इसमें घमंड है। लेकिन मैं यहाँ पे ऑफिस में किसी से दोस्ती करने नहीं आई थी, मैं तो यहाँ पे सिर्फ अपना काम करने आई थी। लेकिन तुम्हारी बातें मुझे अंदर तक छलनी कर गई और फिर मैंने ये सोचा कि तुम्हारे से दोस्ती करनी है और तुमसे पूछना है कि मेरी गलती क्या है, बताओ मुझे। लड़के को बहुत बुरा लगा। लड़के ने ये बात कही कि तुम्हारी गलती बस यही थी कि तुमने मुझे देखा नहीं और मेरे अहम को चोट पहुँच गई। लड़कों के अहम को चोट बहुत आसानी से पहुँच जाती है और ये काम लड़कियों के साथ भी होता है। लेकिन ये होता उन्हीं लोगों के साथ है जो लोग अपने आप से वाकिफ़ नहीं होते हैं, जो लोग अपने आप से अनजान होते हैं, जो लोग ये समझते नहीं हैं कि दूसरे की कुछ मजबूरियां भी हो सकती हैं, दूसरा शर्मीला भी हो सकता है, शाई नेचर का भी हो सकता है। क्यों लोग नेगेटिव ही सोचते हैं, नेगेटिव पे ही फोकस करते हैं? क्यों दिमाग नेगेटिविटी को ही प्रेफर करता है? हम पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते? क्या हमारी सोच बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। लेकिन इस सवाल का जवाब अगर दिया जाए तो हमारी सोच बाय डिफ़ॉल्ट न्यूट्रल होती है। जब आप दुनिया में आते हैं तो कोई पॉजिटिव या नेगेटिव विचारधारा लेकर नहीं आते हैं, आप आते हैं बस और दुनिया देखते हैं। लेकिन जब दुनिया में आप देखते हैं तो नेगेटिविटी ज़रूरत से ज़्यादा प्रिवेल करती है और वो आप पे हावी हो जाती है। ये उसी तरीके से है जब आप बाहर जाते हो, घर से बाहर निकलते हो, बाज़ार में जाते हो, धूल मिट्टी आपके शरीर पे लगती है, पसीना आता है, बदबू आती है, स्मेल आती है। फिर आप जब वापस घर आते हो तो नहाते हो, फिर से साफ़ सुथरे और खुशबूदार हो जाते हो। उसी तरीके से हमें ज़माने की नेगेटिविटी की गंदगी से खुद को सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन की ताकत से क्लीन करते रहना चाहिए। तो लड़की को अपना जवाब मिल गया था कि ये मुझसे नफ़रत नहीं करता था, इसको मैंने अनजाने में हर्ट कर दिया, या इसने खुद को ही अनजाने में हर्ट कर लिया और उसका जिम्मेदार मेरे को समझ लिया। बस इतनी सी बात थी। तो कुल मिला के इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि अगर हमें कोई बेवजह नफ़रत करता है तो इसके पीछे का कारण नफ़रत नहीं है, उसकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, नॉन प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस जो पूरी कभी हो ही नहीं सकती। अब आप सड़क पे खड़े हैं, कोई सेलिब्रिटी आपके सामने से निकल रहा है, बहुत सारे लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। अब वो सेलिब्रिटी ने आपको नहीं देखा तो आपको हर्ट हो गया। अब आप उस सेलिब्रिटी को बायकॉट करने का सोचते हो, बहिष्कार करने का सोचते हो। क्या फ़ायदा इन बातों से? जैसे सेलिब्रिटी को कोई फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तुम्हें पड़ेगा। और विलियम पेन ने बहुत अच्छी बात कही है एक। विलियम पेन वो व्यक्ति है जिनके नाम से पेंसिल्वेनिया शहर का नाम पड़ा है, स्टेट का नाम पड़ा है। उन्होंने एक बात कही थी कि जो जेलसी होती है वो दूसरों के लिए तो खतरनाक है ही, लेकिन हमारे अपने लिए जहरीली है। इतना नुकसान ये दूसरे को नहीं करती जितना ये हमें खुद को करती है। बहुत शानदार बात कही है। ये दो धारी तलवार है, ये अपने को भी नुकसान करेगी, दूसरे को भी करेगी। अब इस सिचुएशन में लड़की भी हर्ट हो गई, उसको भी स्ट्रेस मिल गया। जब अगर बात उसके कानों तक पड़ी वो भी डिस्टर्ब हो गई और इसमें लड़का भी परेशान हो गया क्योंकि वो अपने काम पे फोकस ही नहीं कर पाया। वो इस बात से स्ट्रेस में रहता था कि मुझे देख के इग्नोर किया जाता है। ये बातें बहुत गहरी हैं, इन बातों के मतलब बहुत गहरे हैं और ये बातें अपने आप से कभी भी सुलझने वाली नहीं है, इनको सुलझाना पड़ेगा तभी सुलझेंगी। आमतौर पे जो जेलसी के पीछे का कारण होता है वो हमारी असफलताएं ही होती हैं, या हमको ऐसा लगता है कि ये जो दूसरा व्यक्ति है ना, इसको जो सफलता मिल गई है ये इसके लायक नहीं है, इसको ज़रूरत से ज़्यादा ही सफलता मिल गई जो इसके लायक ये व्यक्ति है नहीं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि उस मुकाम तक पहुंचने के लिए इस व्यक्ति ने कितनी मेहनत करी होगी, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए इसने कितना संघर्ष किया होगा। हम लोगों को सिर्फ देखते हैं उनके बेहतर सिचुएशन पोजीशन में, जब वो बेहतर पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। अब ये जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, चाहे वो फिल्मों में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, जो भी लोग हैं, जब हम उनको देखते हैं, उनको समझते हैं, हमको लगता है कि क्या लाइफ है इनकी, क्या किस्मत है। सब कुछ किस्मत से मिला है। ये जो सिंगर्स हैं, ये जो एक्टर्स हैं, सब किस्मत से। अगर हम उनकी बॉडी देखते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है। वो बॉडी बनाने के लिए वो घंटों की कसरत करते हैं। ये जो सिंगर्स हैं ये 4-4, 6-6 घंटे का रियाज़ करते हैं। हमें इनके पीछे की मेहनत नहीं दिखाई देती है, हमें बस दिखाई देता है वही जो ये चीज़ ये लोग दिखाना चाहते हैं।
और ये लोग अपना संघर्ष नहीं दिखाना चाहते हैं। संघर्ष क्यों दिखाएंगे? एफर्ट क्यों दिखाना है? अगर एफर्ट दिखाएंगे तो फिर वो मज़ा नहीं ना आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन सबको समझना पड़ता है। और जेलसी सिर्फ वही लोग करते हैं जिनकी ज़िंदगी में खुद का कोई फोकस नहीं होता है, जो अपनी लाइफ को लेकर कंप्लीटली फोकस्ड हैं और अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को लेकर अवेयर हैं, अपनी खूबी और खामियों को लेकर जागरूक हैं। उनके ऊपर जेलसी का कोई असर नहीं होता। उनको पता है कि वो इस लायक हैं और वो भी कामयाब हो जाएंगे। अगर उनको लगता है कि वो इस लायक नहीं है तो वो अपने आप को इस लायक बनाते हैं कि हम कामयाब हो सकें, क्योंकि कामयाबी मेहनत से ही मिलती है। जो कामयाबी किस्मत से मिलती है वो कामयाबी टेम्परेरी होती है, वो लंबी टिक ही नहीं सकती। हमें किस्मत से मौके मिलते हैं, लेकिन कामयाब होना और कामयाब बने रहना, इन दोनों में फ़र्क है। आप कामयाब एक बार हो सकते हो, लेकिन बार बार नहीं। तो बस यही कहना चाहेंगे आपसे कि जेलसी आप करिए मत किसी से, और कोई आपसे करते तो परेशान मत होइए। वो व्यक्ति अपना ही नुकसान कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा वो। थैंक यू।